ओम श्री परमात्मा नमः। मैं प्रोफेसर हरीश अवस्थी अपने परम पूज्य गुरु जी पंडित भगवत शरण शुक्ल वेद मूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद वेद पुराण और धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ के साथ में आप सभी का अवस्थी आयुर्वेद एनाटॉमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। गुरु जी गीता पर हम लोग प्रवचन कर रहे हैं, ज्ञान वर्षा कर रहे हैं। 13वां अध्याय चल रहा है और 18वां और 19वां श्लोक है जिसकी व्याख्या गुरु जी अपने श्रीमुख से करेंगे। तो हम लोग चलते हैं गुरु जी की ओर। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगैर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जनगण तथा इस चैनल के संस्थापक एवं प्रबंधक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, गीता ज्ञान यज्ञ के इस शुभ अवसर पर हम लोगों का विचार 13वें अध्याय पर चल रहा है और इसमें परम क्षेत्रज्ञ परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का निरूपण भगवान श्री कृष्ण स्वयं श्री मुख से कर रहे हैं इस गीता में। और उन्होंने बतलाया कि वो परब्रह्म जो परमात्मा है वो ज्योतियों का भी ज्योति है और जो ये जितनी माया है, माया का जो भी है उससे ये ऊपर है। माया अर्थात माया का प्रभाव उस परमात्मा पर नहीं होता है, माया उसके वश में रहती है और उसी के आदेश से संपूर्ण कार्य विधान करती है। वही परमात्मा ही एक ऐसा है जिसके माध्यम से संपूर्ण विषयों का ज्ञान किया जा सकता है और चूंकि उसी का स्वरूप संपूर्ण विश्व है तो इसलिए ज्ञेय के रूप में भी है। और संसार में अगर कुछ जानने के लिए कोई चीज है तो परमात्मा तत्व ही जानने योग्य है, बाकी सब कुछ नहीं है। और उसके साथ साथ वही परमात्मा प्राणी मात्र के हृदय में स्थित है, इसका निरूपण कर हुआ है। आज भगवान कहते हैं कि जितने विषयों को इसके पूर्व में बताया गया है उसका लाभ क्या है उसको बताने का, उसी को भगवान कहते हैं कि क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। भगवान का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीव मात्र को शरणागति प्रदान करना। कारण यह है कि इस संसार रूपी समुद्र में जितने भी लोग विद्यमान हैं उसका पार पाना संभव नहीं है। अन्य सागरों को कोई पार कर सकता है यंत्र आदि के माध्यम से, किंतु इस सागर का पार करना संभव नहीं है। यह ऐसा भव सागर है। जब उस परमात्मा की ही कृपा होती है तब कोई तपस्वी विद्वान और शिष्य वत्सल कोई इस तरह का जब गुरु प्राप्त होता है जिसने अपने गुरुजनों के चरणों में बैठ करके अपने अंतःकरण को पूर्ण शुद्ध करके उस परमात्म तत्व में संलग्न किया है, तो उसकी ही शरण से और उसके प्रभाव से जो साधक है, शिष्य है, वो भी इस भव सागर को पार कर सकता है। किंतु गुरु कृपा के साथ साथ उस परमात्मा की भी कृपा होना चाहिए। इसलिए गुरु परमात्मा के आराधना का पहले उपदेश करते हैं, क्योंकि परमात्मा की उपासना से बुद्धि का शुद्धिकरण होता है, मन का शुद्धिकरण होता है, मस्तिष्क में जितेंद्रियत्व का भाव बनता है, ईश्वर के प्रति अनुराग भाव होता है।
तो इंद्रियों को अपने बस में करने का एक विशेष प्रकार का आत्मबल पैदा होता है। तो इसलिए यहाँ भगवान ने कहा कि इति क्षेत्रम तथा ज्ञान, मैंने क्षेत्र क्या उसके विषय में बतलाया, और वो परम क्षेत्र के जो परमात्मा है उसका ज्ञान कैसे किया जा सकता उस ज्ञान के विषय में बतलाया गया। और इस संसार में जानने योग्य है क्या वस्तु, येन ज्ञानेन सर्वं यस्य ज्ञानेन सर्वं विज्ञातम् भवति, तद वस्तु क्या है उसको मैंने समासतः संक्षेप में बताया। अगर विस्तार में बतलाया तो बहुत बड़ा उसका स्वरूप, संक्षेप में उसको बतलाया गया। क्यों बतलाया गया? मद भक्ता एतद् विज्ञाय मद भावाय उपपद्यते। मेरे जो भक्त है, भक्त का तात्पर्य क्या है? भक्त का तात्पर्य यह है जो भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित है, निरंतर उस परमात्मा का स्मरण करता रहता है, शास्त्र की आज्ञा का, गुरु के आज्ञा का पालन करता है, भगवत सेवा में, भगवत पूजन में सदा निमग्न रहता है, भगवत कथा को सुनता है, भगवत चरित्र का श्रवण करता है। ऐसा जो व्यक्ति है वही भक्त है। और उस ज्ञान मार्ग से जो मेरी शरण में आता है, तो ऐसा जो उस मेरी शरण में आकर चलने वाला जो साधक है वो शीघ्र ही एतत् विज्ञाय, इस परमात्म तत्व का ज्ञान करके मद भावाय उपपद्यते, मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है। इसलिए भगवान ने कहा कि भगवान का स्वरूप क्या है? यद्यपि भगवान का स्वरूप दोनों प्रकार का है, निर्गुण भी है, सगुण भी है। सगुण की जो पद्धति है, पूर्व में भगवान के सगुण स्वरूप की आराधना करके बाद में जब उसका पूर्ण ज्ञान होता तो उसे निर्गुण स्वरूप का ज्ञान होता है। भगवान का जो मुख्य स्वरूप है दोनों है, सगुण भी है, निर्गुण भी है। तो प्रथम उपासना में सगुण स्वरूप की उपासना वो लाभकारी होती है, क्योंकि शीघ्र ही व्यक्ति को बोध हो जाता है, उस परमात्म तत्व के प्रति एक विशेष आकर्षण बनता है, तो भगवत शरणागति शीघ्र प्राप्त होती है। इसलिए प्रवृत्ति शरणागति, भगवान ने कहा जो प्रपत्ति सर्वतो भावेन ईश्वरार्पण बुद्धि, वही प्रवृत्ति का स्वरूप है। ये 5 प्रकार की जो स्थिति बनती है कि भगवान ही मेरे सब कुछ है, भगवान ही मेरे रक्षक है, भगवान के अतिरिक्त मेरा कोई साधक नहीं है, मैं भगवान के ही शरण में हूँ और भगवान मेरे हर प्रकार से मेरे योगक्षेम का मान करेंगे। तो ये शरणागति का स्वरूप है। इसलिए भगवान ने कहा कि मद भक्ता एतद् विज्ञाय मद भावाय उपपद्यते। भगवान के जो है उनका जो भाव, उनका जो स्वरूप है उसको प्राप्त करता है। क्योंकि ये जो प्रकृति है क्या है? प्रकृति का कार्य जो है वो जड़ है, विकारी है, अनित्य है, नाशवान है। और ज्ञान के साधनों को भलीभांति धारण करना और उसके द्वारा भगवान के इसको निर्गुण और सगुण दोनों स्वरूप को समझना। जब तक ये दोनों नहीं समझने में आते हैं तब तक यह जो क्षेत्र है, जो ज्ञान है और ज्ञेय है, उसको समझना बड़ा कठिन हो जाता है। तो जब इसको हम समझ लेते हैं तभी उस परमात्मा के प्रति पूर्ण रूपेण हमारा समर्पण भाव होता है। इस बात को भगवान ने यहाँ पर बताया। और भगवान कहते हैं कि प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। अभी तक भगवान ने क्षेत्रज्ञ का निरूपण किया, संप्रति भगवान क्षेत्र का निरूपण कर रहे हैं। क्षेत्र क्या है? तो क्षेत्र के विषय में उन्होंने बताया कि प्रकृति पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि, प्रकृति भी अनादि है और पुरुष भी अनादि, ये दोनों अनादि हैं। सृष्टि की जो प्रक्रिया है, प्रकरोति इति प्रकृति, जो उत्पादन करे वो प्रकृति है। प्रकृति स्वतः कोई कार्य नहीं करती है। जब पुरुष से संबद्ध होती है
तभी वो उसका स्वरूप है। प्रकृति क्या है? वो परमात्मा की जो माया है वही प्रकृति है। पुरुष क्या है? वो परमात्मा ही पुरुष है। तो प्रकृति और पुरुष ये दोनों अनादि है, भोगोपेरादि। और किंतु जितने विकार है, प्रकृति के विकार क्या है? प्रकृति के विकार है महत्तत्व, अहं तत्व, और इसके बाद जो है पंच तन्मात्राएं, एकादश इंद्रिय, पंच महाभूत, ये सब प्रकृति के विकार है। और ये सत्व रजतम, ये त्रिगुणात्मिका ये प्रकृति है, वो भी उसके विकार है। तो ये जितने विकार हैं, जितने गुण हैं, ये सब प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। विद्धि प्रकृति संभवान, इनको प्रकृति से ही समझना चाहिए कि प्रकृति से ही उत्पन्न हुए। इस पद्य में प्रकृति के स्वरूप को यद्यपि पूर्व में भी बतलाया गया है, और यहाँ पर भी उस प्रकृति के स्वरूप को भगवान यहाँ पर पुनः विचार इसका कर रहे हैं। जैसा हमने कहा कि क्षेत्र के निरूपण में भगवान ने प्रकृति के स्वरूप का वर्णन किया था, इसके बाद क्षेत्र के स्वरूप का वर्णन किया। पुनः यहाँ पर प्रकृति के विशेष रूप का वर्णन कर रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि प्रकृति जो है वो भी, क्योंकि प्रकृति के अनादित्व की चर्चा पूर्व में नहीं हुई थी। प्रकृति के स्वरूप की चर्चा तो हुई, प्रकृति के स्वरूप को बताया गया कि प्रकृति का क्या स्वरूप है, कैसा है, किस तरह का है, उसको बताया गया कि जो है महाभूतान्य अहंकारो बुद्धि व्यक्त इंद्रियाणि सैघंचा पंचचेन्द्रिय गोचरा इच्छा द्वेषा सुखम दुखम संघातश्चेतनाति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। ये जितनी चीजें बताई गई थी, ये प्रकृति के स्वरूप का वर्णन हुआ था। तो ये इन जो है चौथे और पांचवें श्लोक में जो वर्णन हुआ, वो सब प्रकृति के स्वरूप का। प्रकृति क्या है? सादि है, अनादि है, अनंत है, शांत है, क्या है, इसकी चर्चा नहीं हुई थी। इसमें भगवान ने बतलाया कि प्रकृति जो है और पुरुष ये दोनों अनादि हैं, इनका दोनों का कभी जो है आदि नहीं है। और प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि के साथ साथ क्या है, इनका जो है प्रकृति और पुरुष में दोनों में अंतर क्या है? तो प्रकृति और दोनों में समानता है कि दोनों अनादि हैं, और उसके साथ साथ जो प्रकृति है वो विकार को उत्पन्न करती है, विकारान उत्पादित प्रकरोति, विकार उत्पादित, और गुणों को भी उत्पादन करती है। तो गुण क्या है? गुण जैसे बतला इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतनाधृति, ये जितने हैं ये सब गुण है। तो इच्छा द्वेष सुख दुख आदि विकारों का वर्णन, ये सब विकार है। सत्व रजतम ये तीनों गुण है। तो ये दोनों जो है प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण ये उसके सत्व तीनों गुणों का नाम ही प्रकृति है। तो गुणों का नाम प्रकृति नहीं है, प्रकृति अनादि है। तीनों गुण उसके अंदर रहते हैं, सत्व भी है, रज भी है, तम है। इसलिए त्रिगुणात्मिका प्रकृति कहा जाती है। श्रीमद् भागवत में भी इस प्रकृति को त्रिगुणात्मिका कहा गया है। और उसके साथ साथ यह भी बतलाया गया कि जितना सृष्टि की प्रक्रिया है, जो भी विकार है, उस विकार के मूल में ये सत्व रज तम, इन्हीं का स्वरूप, इसी के आधार पर उस प्रकृति के संपूर्ण स्वरूपों का वर्णन यहाँ पर और उनके उसके वैशिष्ट का वर्णन भगवान ने किया। तो इस प्रकार गुरु जी ने बहुत ही सुंदर विवेचन किया, और हम सब गुरु जी के आभारी हैं। ईश्वर आप सभी पर कृपा करें और आपकी सहायता करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।